हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे कि इस मेथड का नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी थिंग को कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ऑब्वियसली हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बिफोर दैट मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगी और हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में हो, सपोज़ ये फंक्शन है f(x), ये डिनोमिनेटर में हो और न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ दिस फंक्शन। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod f(x). नेक्स्ट वन है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) टू द पावर n इंटू f'(x) dx इज इक्वल टू होगा f(x) टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। मीन्स आपका जो फंक्शन है उसकी कुछ ना कुछ पावर हो और उसके मल्टीपल में अगर उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर में 1 ऐड करो एंड डिनोमिनेटर में सेम पावर। थर्ड वन है जो हमने पहले भी देखा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) जिसको इंटीग्रेट करने पे हमें मिल रहा है कैपिटल f(x), देन इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की जगह पे अगर ax प्लस बी हो, दैट मीन ये x जो है वेरिएबल इसके मल्टीपल में कुछ नंबर हो और हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/a, और जो भी फंक्शन है उसका नॉर्मली जो भी इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन, तो f(ax प्लस b प्लस c। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ है जिनका हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी है। अब आगे की क्लास में जब हम एक बार सब्स्टिट्यूशन करना सीख जाएंगे तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, और एट प्रेजेंट हम पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन करने से पहले हम एक दो इंटीग्रेशन के नए फार्मूले और देख लेते हैं, और इनका हम चाहे तो प्रूफ भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखेंगे। सो फर्स्ट वन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो इसका इंटीग्रेशन ये जो फार्मूला है हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड फार्मूलेज देखे थे उनमें 10x का हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था, तो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं बट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके। तो ये एक मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी के फार्मूले में डायरेक्टली लिखूंगी। 10x को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x dx। अभी यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैं अलग से लॉन्ग क्वेश्चन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैच हो रही है। न्यूमरेटर में फंक्शन है जो है उसका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है cos x, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। तो यहाँ हम सपोज़ को अज्यूम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके ही करें, तो मैं अज्यूम कर लूँ कि cos x जो है वो कोई नया फंक्शन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है दैट मीन हमको किसी न किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैंने cos x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में f'(x) है, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x नेगेटिव sin x dx और t का dt हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं dt/dx, तो भी चलेगा कि t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन हमको इस तरीके से लिखेंगे इसको। cos x जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x और x का फर्दर हो गया dx, t का हो गया dt। अब इन सारी चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उससे पहले मैं sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt लिख देती हूँ। यहाँ से सबसे पहले sin x को dx की जगह पे sin x dx, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा माइनस dt से। cos x जो है इसको हमने अभी अभी अज्यूम किया कि वो है t, मतलब हमारा नया इंटीग्रेशन के लिए बन गया माइनस आउटसाइड 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c।
लेकिन हमारा फंक्शन तो x का था और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो t में आ रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है, हमें इसको मैच करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब आप कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो लास्ट में वापस हम उसको रीसब्स्टिट्यूट भी करेंगे। तो t हमने क्या माना था, cos x, तो माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ cos x की पावर -1 प्लस सी। और हमें मालूम है cos इनवर्स x क्या होता है, sec x, तो log sec x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमें मिल रहा है log sec x प्लस सी। इसी तरीके से cot के लिए हम देखेंगे, sec के लिए देखेंगे एंड cosec के लिए देखेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बता रही हूँ, कैलकुलेशन वर्क जो है वो आप करेंगे। सेकेंड वन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस सी। थर्ड वन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, जो होता है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस सी। और इसको हम फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं log 10π/4 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, लेकिन जो क्वेश्चन में समटाइम क्वेश्चन आता है प्रूव दैट, तो जनरली हम ये आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रूव दैट है तो जिस तरीके से आपको आंसर में पूछा हो गया आपको उस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। और सेकेंड फार्मूला होता है log 10x/2 प्लस सी। ये आपको याद रखने हैं, 4 एडिशनल फार्मूले जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे उनके एडिशनल है ये। अभी हम इनके बेस पे एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट 3x - 7 to the power 9 dx सॉल्यूशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सी, अगर इस क्वेश्चन की पावर 9 के प्लेस पे 2 या 3 होती तो हम इसको एक्सपांड कर देते यूजिंग जो हमारे पास फॉर्मूले थे, a - b होल स्क्वायर, a - b क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे पावर अदर देन 2 and 3 हो, इन दैट केस हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। हमें हर बार हर टर्म के लिए हम एक्सपांशन का फॉर्मूला नहीं याद रख सकते। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको एक्सपांशन ना करना पड़े, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर सपोज़ ये 3x - 7 इतनी बड़ी टर्म ना हो कि कोई u होता तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ u raised to 9 du। तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, ये हो जाता u की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ऐसे कर सकते थे। तो हम इसी तरीके से सोचेंगे कि अगर यहाँ पे 3x - 7 ना हो के u हो तो कैसे होता। सो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैथड। मैं अज्यूम कर रही हूँ लेट, ये आपकी चॉइस है, t यूज़ करें या u यूज़ करें। मैं जनरली t यूज़ करूँगी। सो t इज़ इक्वल टू 3x - 7। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारी जो टर्म है वो t बन गई है, t की जो वैल्यू है वो है 3x - 7। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dt और ये हो गया 3 कांस्टेंट, x के लिए 1 और x का dx। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x और 7 का हो गया 0। तो dt इज इक्वल टू हमें मिला है 3dx। और आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dt/dx भी करके सॉल्व कर सकते हो। सो dt इज इक्वल टू हो गया 3dx। अब यहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 7 to the power 9 dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज़, 3x - 7 की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है t टू द पावर 9 और dx की जगह पे है, यहाँ पे dt की जगह पे 3dx है तो हमें dx चाहिए। तो dx इज इक्वल टू
1/3 इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे dt, तो dx की जगह पे हम लिखेंगे 1/3 dt। अब 1/3 एक नंबर है, सो इसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड रखा, t⁻9 dt। अब हमें मालूम है कि t⁻9 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/3 एज इट इज़, t⁻9 है तो t⁻9 + 1 डिवाइडेड बाय 9 + 1 + c, तो ये हो गया 1/3 t⁻10 डिवाइडेड बाय 10 + c। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू को अगेन रीसब्स्टिट्यूट करना होगा, तो रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए ये हो गया 1/30 और t जो है वो है 3x - 7 ⁻10 + c। सो ये है इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन 3x - 7 ⁻9 dx। अब अगर हम इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी से कंपेयर करें, प्रॉपर्टी क्या थी कि ये x जो है x के मल्टीपल में नंबर होता है वो डिवाइड में, तो 1/3 आ गया। पावर में 1 ऐड करो तो 10, और पावर में डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करो तो 9 + 1 10, 10 × 3 30, 3x - 7 ⁻10 + c। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यही क्वेश्चन अगर 3 और 4 मार्क्स के लिए आएगा तो हम पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x² e(x³ dx। सॉल्यूशन अगेन यहाँ पे आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जैसे मुझे नहीं आता सब्स्टिट्यूशन तो मैं क्या करती हूँ, e⁻x³ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट करने में तो कुछ सेंस ही नहीं है। या तो आप x² को सब्स्टिट्यूट करो या x³ को सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर x² को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 2x, जिसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं x³ को सब्स्टिट्यूट करूँ, सबसे पहले तो ये क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास में e की जो पावर होती है वो ओनली x होनी चाहिए, x में पावर नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ से ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आप देखो कि आपके पास जो फॉर्मूले हैं उनमें से कौन से फॉर्मूले में आपका क्वेश्चन एडजस्ट होता है। तो यहाँ से e की पावर x³ है, यहाँ पे हमें x³ नहीं चाहिए था, ओनली e की पावर x चाहिए था। x की मल्टीपल में कोई भी नंबर होता उससे हमें कोई इशू नहीं था। तो सिंपली ये है कि हमें x³ नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए इसका मतलब आप इसको कुछ अज्यूम कर लो। सो लेट x³ = t। अगर हम x³ को t मानेंगे तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 3x² dx = dt। लेकिन मुझे तो dx ढूंढना है और यहाँ पे x² है और dx दोनों है, तो 3 नहीं चाहिए। x² dx = 1/3 dt। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ x² e(x³ dx, मैं इसको इसके हिसाब से जो टर्म है उसके हिसाब से अरेंज कर लेती हूँ। e(x³ x² dx ये हमने अरेंज कर लिया, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या रखना है और कौन से टर्म को RHS में शिफ्ट करना है। सबसे पहले e एज इट इज़, x³ को हमने अज्यूम किया है t, तो e⁻t। x² dx जो है उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/3 dt, तो 1/3 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt। अब 1/3 एज इट इज़, e⁻ का इंटीग्रेशन होता है e⁻t इटसेल्फ + c। अब हमें वापस वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है, सो 1/3 e⁻t की प्लेस पे x³ + c। सो इंटीग्रेशन ऑफ x² e(x³ dx = हमें मिल रहा है 1/3 e(x³ + c। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। आपको हमेशा बस इतना ही याद रखना है कि जो भी टर्म हो फॉर्मूले के हिसाब से आपको लग रहा हो कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे x² को सब्स्टिट्यूट करने में कुछ सेंस नहीं था क्योंकि e की पावर वाली जो टर्म है वो प्रॉब्लमेटिक टर्म है। तो आप देखें कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसके लिए आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x to 3 डिवाइडेड बाय x dx। अभी आप सोचिए कि हम इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे।
अगर मैं x को सब्सिट्यूट करती हूँ तो कुछ सेंस नहीं निकलता है, लेकिन मैं अगर 1 प्लस लॉग, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली टर्म क्या है कि हमारे पास log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। दैट मीन कुछ भी हो हमें log x को सब्सिट्यूट करना है, लेकिन अगर मैं ओनली log x को सब्सिट्यूट करूँगी तो कुछ सेंस नहीं मिलेगा। बेटर मैं अगर 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को कुछ सब्सिट्यूट करूँ तो हम यही करेंगे। सबसे पहले हमने माना 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो कोई नया वेरिएबल है, सपोज t है। अगर 1 प्लस लॉग t है तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का dx और t की जगह पे हो गया dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x टू द पावर 3 1/x dx। आप इन टर्म को अरेंज कर लेंगे पहले ही, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें किसकी जगह पे कौन से वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। तो 1 प्लस लॉग x की जगह पे आ गया t, और 1/x dx को हमने पहले ही मान के रखा है, ये क्या है dt। तो ये तो बहुत इजी में कन्वर्ट हो गया। t की जगह पे t का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, t का इंटीग्रेशन होता है t² / 2 + c। अब अगेन हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, सो पुट वैल्यू ऑफ t, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग x, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे पावर ऑलरेडी 3 थी, तो 1 प्लस लॉग x जो था उसकी जगह t, तो t की पावर 3, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 प्लस लॉग x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x टू द पावर 3 अपॉन x। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स जो है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमने इसीलिए इसको t अज्यूम किया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x dx और t का हो गया dt। फिर हमने 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे t सब्सिट्यूट किया, इसकी पावर 3 थी तो ये हो गया 3, और 1/x dx की जगह पे आ गया dt। अब इसकी पावर 3 है तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड हुआ, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x टू द पावर 3 अपॉन x का आंसर मिला है 1 प्लस लॉग x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ये आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये तो log x, e⁻x और x² टाइप के फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक आप ये सारे वीडियो देखते रहिए।